खबर अलवर जिले के बहरोर से, जहां रक्तदान शिविर में पहुंचे पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने किसान आंदोलन को लेकर बताया कि किसानों की मांग जायज है। संसद में आनन फानन के दौरान बीजेपी सरकार ने किसान विरोधी बिल पारित किए, जिनमें संशोधन होना चाहिए। साथ ही बताया कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन में डटे हुए हैं और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार मूंछ का बाल समझकर अपने वर्चस्व को काम का बढ़ावा दे रही है, अन्यथा सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि यह पार्टी का मसला नहीं, किसानों और बीजेपी का मसला है, जिसमें बीजेपी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीच में नहीं लाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार यदि किसानों की बात पर सहमत नहीं होगी तो चक्का जाम की स्थिति भी सफल रहेगी। अलवर जिले के बहरोर से संवाददाता योगेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, देश में किसानों पे भारी संकट चल रहा है और कांग्रेस पार्टी किसानों को समर्थित में सदा डटी हुई है। केंद्र की हठधर्मिता के खिलाफ आज बहरोड में एक तरह से किसान सम्मेलन हुआ है। इत्तेफाक से मेरा जन्मदिन भी आज की तारीख में पड़ता है। मैं अपने सभी साथियों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस सम्मेलन में मुझे बधाई दी, लेकिन सबसे मूल बात जो है वो केंद्र की सरकार को ये चेतावनी कांग्रेस जन दे रहे हैं कि उनको अपने फैसलों को वापस लेना चाहिए। छुप तो चुकी है, वरना जो सरकार संसद में 5 मिनट के लिए समय नहीं देवे और आनन फानन में जिसने बिल पास करा लिए हो, वो सरकार अब ये कह रही है कि हम 2 साल तक इन बिलों को लागू नहीं करेंगे। बहुत सारे संशोधन उन्होंने मान लिए, तो झुक तो चुकी है, पर सिर्फ एक मूंछ का सवाल बनाए हुए। अभी 26 तारीख को भी जो नाटक उन्होंने किया, जिस आदमी ने, जिसके सहयोग ने लाल किले पे झंडा फहराया, वो कुछ दिन पहले ही मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा के आया है, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा के आया है। वो उनकी साजिश थी कि इस किसान आंदोलन को बदनाम करें, लेकिन किसान संगठित है, उनकी मांगें जायज़ है। और भाई राकेश टिकैत जो है वो डटे रहे, बाकी सभी किसान साथी डटे रहे। अब इस तरह की घेराबंदी कर रखी है जैसे बॉर्डर चाइना का, इंडिया का या पाकिस्तान का बॉर्डर हो। कटीले तार लगा रखे हैं, कटीली सड़कें बना रखी है, जगह जगह बैरिकेड किया गया है। ये तो बिल्कुल खाई खोद दी, सड़क खोद दी। ये जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार जनतंत्र में लाजिम नहीं है, लागू नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में उनको सबक आ जाएगा। 6 तारीख का जो चक्का जाम की घोषणा की है वो बहुत सफल रहेगी। पूरा देश उस दिन जाम हो जाएगा और सरकार को ये सब बातें सोचने पे मजबूर कर रही है। बस वो थोड़ा सा उनका मूंछ का बाल कैसे नीचे, उसी बात को वो लिए बैठे हैं। बाकी सरकार में कोई दम नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। बिना मतलब कोई बात है कि 100 प्याज भी खाई और 100 जूते भी खाएंगे। एक स्थानीय लोग भाड़े के ऊपर कौन आकर के बैठता है? सब लोग अपना घर छोड़ के आके बैठे हुए हैं, दूर दूर से आके बैठे हुए हैं। नज़दीक वाले तो रोज़ जाके अपनी हाजिरी दे करके आ जाते हैं, लेकिन पड़ोस के जो लोग हैं वो तो वहाँ पंजाब का भी कह देंगे सिंधु बॉर्डर पे भाड़े के बैठे हैं, वहाँ भी कह देंगे कौन देगा भाड़ा, आप उनमें भाड़ा देने वाले हैं क्या किसी को? ये सब झूठे प्रचार है। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, ये आतंकवादी कहते हैं, ये टुकड़े गैंग कहते हैं। तो सरकार जो है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए न जाने कितने षड्यंत्र योजनाएं उन्होंने बनाई, लेकिन किसी में भी वो सफल नहीं हो पा रही। ये ठोस मांग है, किसानों के जीने मरने का प्रश्न है, इसलिए किसान बैठे हैं। वरना तो किसान के पास में समय नहीं है भाई, उसकी फसल का समय है। सर 4-5 जगह प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन शाहजहांपुर जो बॉर्डर है वो सबसे शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में क्या कहें? एक तो हम दिल्ली से दूर हैं, बीच में हरियाणा आ जाता है। और प्रदर्शन में तो राजस्थानी वैसे भी गांधीवादी तरीके से में विश्वास करता है, और यही नहीं, पूरा किसान आंदोलन भी इसी में विश्वास करता है। वो जानते हैं कि
जिस दिन भी हमने लड़ाई झगड़े किए उसी दिन ये फौज फाज लगा करके और इस आंदोलन को बदनाम कर देते। तो ये तो गांधी जी के सिद्धांतों पे समूचे का समूचा आंदोलन जो है वो अहिंसक आंदोलन है, शांति वादी आंदोलन है। तो इसलिए कोई ये अजूबा नहीं है कि यहाँ पर शांति है और दूसरी जगह शांति है। वहाँ तो अशांति भी कर रही है, तो पुलिस कर रही है। बीजेपी के द्वारा आरोप लग राजनीति पार्टियां डायरेक्टली उसमें शामिल नहीं है। किसानों ने ये कहा कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, लेकिन मैं किसान तो हूँ, किसान का बेटा तो हूँ। हम कांग्रेस भी किसान तो है, किसान का बेटा तो है। वो कांग्रेस के झंडे के साथ वहाँ शामिल नहीं हो सकता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जाके डॉक्टर आरसी या करण सिंह या बशीराम जाके शामिल हो ही सकते हैं। तो इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। ये तो किसान और सरकार की लड़ाई है, इसमें पार्टियों की लड़ाइयाँ नहीं है। मोदी जी ने ये कहा है कि हमसे मोदी जी किसी से बात नहीं करते, वो सिर्फ एक तरफा भाषण देते हैं। वो इंटरनेट बंद कर रखे हैं, वरना तो टेलीफोन और सारे साधन उनके पास में है ना। मोदी जी के पास पूरा टेलीफोन डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे दूध भेज करके बात करवा ले। बात करने में वो करना नहीं चाहते और सिर्फ नाटक और भ्रम की ये स्थिति उन्होंने पैदा कर रखी है। मोदी जी समझ जाए समय रहते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज आपका जन्मदिन, मैं बहुत अभिभूत हूँ। बच्चियों ने, युवाओं ने, साथियों ने ब्लड डोनेशन एक अच्छी परंपरा है और पिछले करीब 25 साल से लगातार पैरोल क्षेत्र में, और में, तेलंगाना में, पिलानी में बहुत सारी जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं। और मैं समझता हूँ कि सेवा के काम में हमारे युवा साथी जुड़े हैं। आज उनको ये महसूस होता है बच्चों को, तो वो एक अच्छा काम करके जा रहे हैं। किसी की जान उनके ब्लड से बचेगी। उन बच्चों को मैं बहुत बधाई देता हूँ और अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और कोई